हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है JAS मूवीज इनसाइड। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए मूवीज़ को सिंपल यानी कि समराइज सिंपल लैंग्वेज हिंदी उर्दू में एक्सप्लेन किया करूँगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करा दें। दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने लगे हैं उसका नाम है पैसिफिक रिम अपराइजिंग। ये पैसिफिक रिम का दूसरा पार्ट है। इसकी प्रोडक्शन कंपनी है लेजेंडरी पिक्चर्स एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। दोस्तों, इसकी रिलीज डेट थी 30 मार्च 2018 को। ये इंटरनेशनल रिलीज की गई थी। दोस्तों, इस मूवी का बजट था $150 मिलियन, जो कि पाकिस्तान में 2400 करोड़ फीस बनते हैं, जो कि इंडिया में 1110 करोड़ फीस बनते हैं, यानी 1110 करोड़ फीस बनते हैं। दोस्तों, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 290 मिलियन यानी कि $290 मिलियन कमा लिए हैं, जो कि पाकिस्तान में 4640 करोड़ फीस बनते हैं, जो कि इंडिया में 2150 करोड़ फीस बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की मूवी को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मूवी शुरू होती है, हमें दिखाया जाता है कि बहुत बड़े राक्षस बहुत अरसा पहले हमारी ज़मीन पर आए थे, जिन्हें हमने काइजू का नाम दिया था, और उनको रोकने के लिए हमने बहुत बड़े एगर यानी कि रोबोटिक मशीनें बनाई थी, खुद के राक्षस बनाए थे जिनको हम एगर कहते थे। दोस्तों, वो राक्षस कहीं और से नहीं बल्कि महासागर यानी कि समंदर की निचली तह से, शांत एरिए से यानी कि 2 टेक्टोनिक प्लेट से खिसकने से वहाँ पर एक रास्ता बनता था जिसे हम खाई कहते थे। वो दूसरी दुनिया में जाने वाला एक रास्ता था जहाँ से वो बड़े राक्षस आए थे, और वहाँ पर उनको कोई एलियन कंट्रोल कर रहे थे, जिन एलियन को हम पीकल्स कहते हैं। उस खाई को बंद कर दिया गया था। उस खाई के बंद करने के 10 साल बाद की कहानी अभी शुरू हो रही है। अगर आप लोगों ने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ जाके मेरा पहला पार्ट पहले देखें, फिर इसको आकर देखें, आपको पूरी मूवी की समझ आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मूवी को अब शुरू करते हैं। शुरू में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जेक पेंटाकोस्ट। जेक पेंटाकोस्ट एगर्स के पार्ट चुराता है, और वो पार्ट चुराने के लिए एक एगर बैंकर में जाता है, और वहाँ पर उसके पीछे 3 और लोग होते हैं, और वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि जो वो चुराने आया है एक एगर का एक सेल यानी कि जिससे एगर चलता है वो चुराने आया है, लेकिन वो वहाँ से किसी ने पहले चुरा लिया है। तब वो 3 आदमी उसको धमकी देते हैं, अगर उसने उनकी मदद ना की तो वो उसको ख़त्म कर देंगे, और वो उनसे भागता है, और भागते भागते वो उनसे छुटकारा पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उनसे छुटकारा पा लेता है। तो उसके बाद वो उस लड़की उसके पीछे भागता है जिसने उस सेल को चुराया होता है। तो वो उसके पीछे भाग रहा होता है, उसके पीछे आर्मी भी लगी हुई होती है उस लड़की को पकड़ने के लिए, और वो उस लड़की के हाउस यानी कि जो उसने वहाँ हाउस में जिसमें दाखिल होती है उसके पीछे चला जाता है, और वो वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ पर एक छोटा एगर मौजूद है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, और उस पर वो लड़की हमला करती है और वो उस लड़की को पकड़ लेता है। तो वो उस लड़की का नाम होता है अमारा नमानी। अमारा नमानी उस एगर की मालिक होती है, और तभी वहाँ पर सायरन बजता है, और अमारा नमानी भागकर अपने एगर में चली जाती है, और वो भी उसके पीछे उसके एगर में चला जाता है, और वो भाग रहे होते हैं तो उन्हें सामने एक बहुत बड़ा विशाल एगर दिखाई देता है जिसका नाम होता है नवंबर एजैक्स। वो नवंबर एजैक्स को धोखा देने के लिए भागते हैं, लेकिन आखिरकार नवंबर एजैक्स उनको पकड़ लेता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद हमें पेंटाकोस्ट से मिलने एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है मैको मैरी। मैको मैरी उसको अपना भाई बोलती है, और उसे कहती है कि तुम अपनी स्टूडेंट को ट्रेन करने के लिए मायोलिन चाइना ले जाए जा रहे हो। अगर तुमने यहाँ से निकलना है तो तुम्हें वहाँ पर जाकर अपनी स्टूडेंट को और दूसरे लोगों को बच्चों को ट्रेन करना होगा। और वो उसकी बात मानकर फिर मायोलिन चाइना में चले जाते हैं, और मायोलिन चाइना में जाते साथ उनका स्वागत करने के लिए एक लड़का आता है जिसका नाम होता है रेंजर लैम्बर्ट। रेंजर लैम्बर्ट पेंटाकोस्ट से मिलता है और आपस में बातें करते हैं। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो लड़की वहाँ पर बहुत बड़े बड़े विशाल एगर्स देखती है और उनके बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक नई लड़की आती है जिसका नाम होता है जूली डेंस, और वो आकर पेंटाकोस्ट से मिलती है और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद रेंजर लैम्बर्ट, अमारा नमानी और पेंटाकोस्ट को लेकर
जो स्टूडेंट होते हैं बाकी बच्चे उनके रूम में जाता है और उन्हें बताता है कि आज के बाद मैं रेंजर लैम्बर्ट और रेंजर पेंटाकोस्ट आपको ट्रेन करेंगे और ये अमारा नमानी आपकी नई साथी है। उसके बाद वो अमारा नमानी को लेकर ट्रायल रूम में जाता है और देखता है कि अमारा नमानी का दिमागी संपर्क अच्छा नहीं बैठ रहा होता साथ वाले लड़के से, और जिस पर वो बहुत गुस्सा होता है। उसके बाद वहाँ पर मिस्टर शो आती है मायोलिन चाइना बेसमेंट में, यानी कि सेंटर में, जो उनका सेंटर होता है वहाँ पर मिस्टर चाओ आती है और वो सामने मार्शल क्वीन उसका स्वागत करते हैं और उनके साथ डॉक्टर न्यूटन और मैको मैरी भी आती हैं। उसके बाद डॉक्टर न्यूटन वहाँ पर मौजूद डॉक्टर गॉडलिब से मिलते हैं। डॉक्टर गॉडलिब उन्हें बताते हैं कि वो अभी तक कैजू के बारे में सर्च कर रहे हैं, कैजू वापस ज़रूर आएंगे। तो डॉक्टर न्यूटन उनसे बताते हैं कि हमने वो खाई बंद कर दी है, अब कैजू कभी भी नहीं आ सकते और वो ये फजूल की सर्चिंग करना छोड़ दें। उसके बाद मिस्टर चाओ अपने ड्रोन्स के मतलब बताती हैं और सब लोगों को वहाँ पर बहुत बुरा लगता है और सब लोग यही बोलते हैं कि अब हमारा फ्यूचर वीडियो गेम्स के हवाले है। तभी मैको मैरी पेंटाकोस्ट को बताती है कि मैंने इसकी मंजूरी दे दी है और पेंटाकोस्ट उसे कहता है तो फिर मैं यहाँ से कब जा सकता हूँ, क्योंकि पेंटाकोस्ट वहाँ पर रहना नहीं चाहता। तो मैको मैरी इसको बताती है अभी नहीं, जब वक्त होगा तब वो यहाँ से चला जाएगा, अभी वो बच्चों को ट्रेन करें। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोग एगर को रोकने के लिए, यानी कि एगर्स क्यों ख़त्म हो रहे हैं उनके मतलब स्ट्राइक कर रहे होते हैं, और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन रेंजर लैम्बर्ट और रेंजर पेंटाकोस्ट जिप्सी में बैठकर आते हैं, जिप्सी एगर में बैठकर आते हैं और आकर वहाँ पर एरिया को चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिस्टर शो और मैको मैरी आ रहे होते हैं। मिस्टर शो पहले ही आ चुकी होती है। उसके बाद मैको मैरी का हेलीकॉप्टर आ रहा होता है, तभी उन्हें कुछ अजीब से सिग्नल मिलते हैं और पानी से एक बहुत बड़ा एगर निकल कर बाहर आता है और वो एगर आते साथ उन पर हमला कर देता है और हेलीकॉप्टर पर भी हमला कर देता है। वो उस एगर के साथ बहुत लड़ते हैं, यानी कि जिप्सी एगर और वो बहुत बड़ा विशाल एगर आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। फिर वो हमला करने में, हेलीकॉप्टर पर हमला करने में कामयाब होता है। फिर जिप्सी एगर में बैठे पेंटाकोस्ट अपनी बहन मैको मैरी को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर को पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर को पकड़ने में कामयाब नहीं होते, जिससे मैको मैरी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद वो विशाल एगर फिर दोबारा समंदर में चला जाता है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। उसके बाद पेंटाकोस्ट आकर अमारा नमानी से मिलता है और अमारा नमानी आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर पेंटाकोस्ट उसे खुद के दिमाग के साथ जुड़ने का कहता है और वो दोनों एक दूसरे के दिमाग के साथ जुड़ते हैं। फिर हमें अमारा नमानी का बचपन दिखाया जाता है कि अमारा नमानी किसी आदत की वजह से दोनों, यानी कि दोनों एक एगर से जुड़ नहीं पा रहे होते। फिर वो हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों आपस में अच्छी तरह से जुड़ नहीं पा रहे थे और वो एक अपनी याद में फंस जाती है जब वहाँ पर एगर ने हमला किया था और उसके पेरेंट्स को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद कैप्टन पेंटाकोस्ट यानी कि रेजेंट पेंटाकोस्ट को मार्शल क्वीन बुलाते हैं और उन्हें कुछ दिखाया जाता है कि मैको मैरी ने अपने मरने से पहले हमें कुछ भेजा है। वो इतना अच्छा भेज नहीं पाई क्योंकि वहाँ पर सिग्नल जाम कर दिया था उस विशाल एगर ने, और जितना आया है उससे कुछ रीडिंग डॉक्टर गॉडलिब ने निकाली और उनको कैजू की रीडिंग के साथ मैच किया, लेकिन वो रीडिंग मैच नहीं हुई। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन रेंजर लैम्बर्ट और रेंजर पेंटाकोस्ट को फिर बुलाया जाता है, मार्शल क्वीन बुलाते हैं। तब उन्हें वो रीडिंग डॉक्टर गॉडलिब को वो रीडिंग मिल जाती है। वो साइबेरिया का एक इलाका है। फिर पेंटाकोस्ट मार्शल क्वीन से कहता है कि वो जिप्सी को लेकर रेंजर लैम्बर्ट के साथ जाकर वो जगह एक मरतबा देखना चाहता है और वो दोनों जिप्सी को लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है और वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन अचानक वहाँ पर उन्हें सिग्नल मिलता है और उन पर हमला होता है और वो देखते हैं कि वही विशाल एगर उन पर हमला करता है और वो उस एगर के साथ बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं और लड़ते लड़ते आखिरकार वो उस विशाल एगर को ख़त्म कर देते हैं। और विशाल एगर को ख़त्म करने के बाद पेंटाकोस्ट उस एगर के पायलट को कहता है कि वो उस एगर से बाहर निकले और उसके पायलट वाली जगह को उखाड़ फेंकता है। तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई पायलट नहीं है बल्कि एक कैजू का दिमाग है
और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। फिर हमें डॉक्टर न्यूटन दिखाए जाते हैं जो कि अपने घर पहुंचते हैं और वो वहां पर जाकर एक दिमाग यानी कि एक कैजू के दिमाग के साथ जुड़ते हैं और वो खुद को एंजॉय कर रहे होते हैं। बाद शंघाई में मिस्टर शाओ की इंडस्ट्री दिखाई जाती है और वो डॉक्टर न्यूटन को हुक्म दे रही होती हैं कि उन्हें 48 यानी कि 48 घंटे के अंदर अंदर सब ड्रोन अपनी जगह पर पोजीशन पर चाहिए और डॉक्टर न्यूटन उनसे बोलता है कि काम हो जाएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि वो पेंटाकोस्ट और रेंजर लैम्बर्ट उस दिमाग को लेकर डॉक्टर गोडलिप के पास आते हैं और डॉक्टर गोडलिप उस पर सर्च करके उन्हें बताते हैं कि ये पीकल्स यानी कि पीकल्स ने नहीं भेजा, ना ही ये किसी खाई से आए हैं, क्योंकि खाई अगर ओपन होती तो हमें सिग्नल मिल जाते। ये इंसानों का बनाया हुआ है, यानी कि हमने खुद इसको बनाया हुआ है, इसमें इंसानी तकनीक का कमाल दिख रहा है। उसके बाद हमारा नुमानी बाकी स्टूडेंट के साथ मिलकर उस रोबोट के सामने खड़ी होती है और वो कहती है कि अगर हम इसके अंदर ना गए तो फिर हमने क्या किया, और वो सब उसके अंदर दाखिल होते हैं और जाकर हमारा नुमानी एक वायर को काटने की कोशिश कर रही होती है। उससे कुछ ऐसा निकलता है जो किसी एक लड़के की बाजू पर गिरता है, जिससे वो उसकी बाजू को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। उसके बाद वहाँ पर रेंजर आ जाते हैं और वो उनको पकड़ कर बाहर ले जाते हैं। तब हमारा नुमानी वहाँ पर बैठी हुई होती है। तब वहाँ पर पेंटाकोस्ट आता है और उससे बातें कर रहा होता है। तब जाते हुए पेंटाकोस्ट हमारा नुमानी बताती है कि वो शाओ इंडस्ट्री का रोबोट है, क्योंकि शाओ इंडस्ट्री ही इस तरह के रोबोट, इस तरह की वायरें लगाकर रोबोट बनाती है। जिस पर पेंटाकोस्ट उससे पूछता है कि तुम सच बोल रही हो, तो वो बोल रही है मुझे यकीन है क्योंकि मैंने इस तरह के रोबोट पहले भी चुराए हुए हैं। पेंटाकोस्ट आकर डॉक्टर गोडलिप और रेंजर लैम्बर्ट को बताता है कि ये शाओ इंडस्ट्री के रोबोट हैं। तो वो डॉक्टर गोडलिप उसे उनको बोलता है कि वो डॉक्टर न्यूटन से कांटेक्ट करके ये सब बड़ी बातें मालूम करता है। उधर डॉक्टर न्यूटन अपने सारे ड्रोन को तैनात करने का हुक्म दे रहे होते हैं। उनमें से कुछ ड्रोन उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, उनमें भी कैजू का दिमाग लगा हुआ होता है और वो कैजू बन जाते हैं, कैजू रोबोट बन जाते हैं, यानी कि कैजू एगर बन जाते हैं तकरीबन। वो आकर मायोलिन चाइना यानी कि जो बेसमेंट है यानी कि उनका कैंप है उस पर हमला कर देते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तभी डॉक्टर गोडलिप न्यूटन के पास आते हैं और आकर उन्हें कहते हैं कि तुम्हारा शाओ ने इस्तेमाल किया है, वो बहुत बुरा कर रही है। लेकिन डॉक्टर न्यूटन उसे कहते हैं कि वो बुरा नहीं कर रही, बल्कि मैंने बुरा किया है और मैं और बुरा करूँगा, मैं दुनिया को ख़त्म कर दूँगा। और उसने सब ड्रोन्स को हुक्म जारी कर देता है सबको मारने का और सब ड्रोन्स को कैजू में बदल देता है। उसके बाद डॉक्टर गोडलिप उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन पर हावी होता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर मिस्टर चाओ आती हैं और मिस्टर चाओ आकर डॉक्टर न्यूटन को मारती हैं और उसे फायर करने लगती हैं, यानी कि गोली मारने लगती हैं। तब डॉक्टर गोडलिप उन्हें रोकता है और बोलता है कि उस पर पीकल्स ने काबू कर लिया। जब हमने पिछले काजू को रोका था तब हमने उसके साथ कांटेक्ट किया था, तब उस पर पीकल्स ने काबू कर लिया है। उसके बाद वो पेंटाकोस्ट को बताता है कि ये सब डॉक्टर न्यूटन ने किया है, उस पर पीकल्स ने काबू कर लिया है। और पेंटाकोस्ट उसे बताता है अगर आपने हमारी फ़ौरन मदद ना की तो हम सब मारे जाएंगे। उधर हमें दिखाया जाता है कि मार्शल क्वीन जिस कैबिन में होते हैं उस कैबिन पर मिसाइल से कैजू यानी कि ड्रोन कैजू हमला करते हैं और उस कैबिन को उड़ा देते हैं। उसके बाद पेंटाकोस्ट और रेंजर लैम्बर्ट और स्टूडेंट्स बच जाते हैं। वो उसको कह रहे होते हैं अगर आपने हमारी मदद ना की तो हम सब मारे जाएंगे। और यही बात करते हुए मिस्टर चाओ खुद के सिस्टम को हैक करती हैं और सब ड्रोन्स को ख़त्म कर देती हैं। उसके तभी उन्हें पता चलता है, डॉक्टर गोडलिप उन्हें बताते हैं कि 3 कैजू इतनी देर में ऊपर आ गए हैं, क्योंकि रोबोटों ने खाई खोलने वाला काम भी किया है और इतनी देर में जब तक खाई बंद होती तब तक 3 कैजू ऊपर आ चुके थे। 2 4 जनरेशन के कैजू, एक 5 जनरेशन का कैजू ऊपर आ चुके हैं। और पेंटाकोस्ट उनसे पूछता है कि वो कैजू हर मर्तबा हमें मारने के लिए आते नहीं, उनका कुछ और काम है। तभी डॉक्टर गोडलिप उन्हें बताते हैं कि वो मैंट फोजू यानी कि जो जापान में मैंट फोजू है एक लावा है, वो ऐसे ज़मीन के तत्वों से बना हुआ है कि जिसके साथ अगर कैजू का जहर मिले तो वो ऐसी गैस पैदा होगी जो कि पूरे ग्रह को तबाह कर देगी और पीकल्स के रहने के लिए मुनासिब जगह बन जाएगी। ये पीकल्स का यही आइडिया है और वो माउंट फूजी पर ना पहुंच पाए। तभी वो 3 कैजू शहर की तरफ बढ़ते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सब मिलकर
एगर्स को बना रहे होते हैं और एगर्स बन जाते हैं, उतनी देर में कैजू चाइना यानी कि चाइना में निकल आते हैं और जापान की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी इधर से पेंटा और रेंजर लैम्बर्ट अपने स्टूडेंट्स को आकर बताता है, पेंटाकोस्ट बताता है, ना ही हम हैको मैरी और रेली बैकर जितने अच्छे पायलट हैं, ना ही हम मार्शल स्टैकर पेंटाकोस्ट जितने अच्छे आइडियल हैं हमारे कुछ, लेकिन हमने आज अभी कुछ ना किया तो फिर ज़मीन का कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद वो उन सबको उनके एगर्स में बिठा देते हैं। इस तरह 4 एगर्स हो जाते हैं और जिप्सी में खुद पेंटाकोस्ट और रेंजर लैम्बर्ट बैठते हैं और दूसरे 3 में उन अपने स्टूडेंट्स को बिठाकर उन कैजू के आगे आ जाते हैं। तब उन्हें डॉक्टर गॉडली बताते हैं कि सब शहरी तय खानों में महफूज हैं, अब वो हमला कर सकते हैं। और आगे उनके 3 कैजू होते हैं, वो 3 कैजू पर बहुत ज़्यादा हावी पड़ रहे होते हैं, हर एक एगर उनको मार रहा होता है। तभी डॉक्टर न्यूटन दिखाई देते हैं। डॉक्टर न्यूटन इतनी देर में डॉक्टर न्यूटन ऑटोमेटिक एक कंपनी है उसको हैक करते हैं और उसके अंदर से ऑटोमोबाइल यानी कि ऑटोमेटिक गाड़ियाँ कुछ निकलती हैं और वो बहुत ज़्यादा तादाद में भाग रही होती हैं और वो आकर कैजू से लिपट जाती हैं और 3 कैजू को मिलाकर एक बड़ा कैजू बना देती हैं। वो बहुत ही विशाल और बहुत ही बड़ा कैजू बन जाता है और उस पर ये एगर्स हमला करते हैं और वो इनको बुरी तरह मार रहा होता है। वो 3 एगर्स को बुरी तरह तबाह कर चुका होता है, उनमें से एक पायलट की डेथ भी हो चुकी होती है, बाकी सब बचे हुए होते हैं। हमारा नमानी और उसके साथ वाले 2 पायलट वो भी बच जाते हैं, लेकिन उनका एगर तबाह हो जाता है। उसके बाद जिप्सी पर भी वो बहुत बुरी तरह हमला करता है और उसमें रेंजर लैम्बर्ट को बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर देता है। रेंजर लैम्बर्ट ज़ख्मी होने की वजह से वहाँ पर और जिप्सी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इस वजह से उसका एक और पायलट की उसको उड़ाने के लिए एक और पायलट की ज़रूरत होती है, जबकि कैजू जो है वो मार्क वूजी की तरफ बड़ी स्पीड से बढ़ रहा होता है। तभी डॉक्टर गॉडलिब उसे कहते हैं कि उसे एक और पायलट की जिप्सी को चलाने के लिए एक और पायलट की ज़रूरत होती है। तभी हमारा नमानी उसकी भागती हुई उसकी तरफ जाती है और जाकर उसके पायलट यानी कि रेंजर लैम्बर्ट को बाहर निकाल देती हैं और उसकी जगह खुद आ जाती है। तभी वो दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि अगर जो है 2 पायलट्स पे चलते हैं तो वो दोनों आपस में जुड़ते हैं। उसके बाद उनका जुड़ाव बहुत मजबूत होता है। तभी भी वो उठ नहीं पाते क्योंकि जिप्सी की हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर शाओ स्क्रैपर यानी कि जो उसका रोबोट था हमारा नुमानी का, उसको ड्रोन बनाकर भेजती हैं और वो स्पीड से आ रहा होता है और आकर उनके साथ रॉकेट लेके आता है और रॉकेट उनके हाथ पे लगा देता है। रॉकेट उन पे हाथ पे लगाते ही उनको उड़ा दिया जाता है और उन्हें बोला जाता है कि जिप्सी एक खुद परमाणु हथियार है, यानी एक न्यूक्लियर हथियार है। अगर ये सीधा काजू की तरफ जाए और उस पर हमला करे तो इस तरह हम काजू को ख़त्म कर सकते हैं। और ये हवा में उड़ रहे होते हैं और हवा में उड़ते हुए ये जब बाहर निकलने लगते हैं तो इनके जिप्सी के लंबर जैक जो होते हैं वो ख़राब हो चुके होते हैं। तभी वहाँ पर इनके ऊपर स्क्रैपर इनके ऊपर होता है और वो डोर ओपन करता है तो ये उसके ऊपर बैठकर बाहर आ जाते हैं और जिप्सी को सीधा कैजू के ऊपर तान कर बाहर चले आते हैं और जिप्सी पर गिरता है और कैजू को ख़त्म कर देता है। और इतना बहुत बड़ा न्यूक्लियर धमाका होता है जिससे स्क्रैपर पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, लेकिन वो इनको बाहिफाजत वहाँ से बचा लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर न्यूटन फिर हमें दिखाए जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि अभी आपने धरती को यानी कि दुनिया को बचा लिया, लेकिन मेरे पास एक और आइडिया है। तभी पीछे से रेंजर लैम्बर्ट उस पर हमला करते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं और कहते हैं कि अब डॉक्टर न्यूटन उसकी कस्टडी में है। तभी सब बहुत खुश होकर जश्न मना रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि लास्ट पे कि डॉक्टर न्यूटन कह रहे होते हैं कि आपने अपनी दुनिया को बचा लिया, लेकिन कब तक आप मुझसे अपनी दुनिया को बचाएंगे। यानी कि पीकल्स उनके दिमाग पर बहुत ज़्यादा हावी होती हैं। तभी सामने से पेंटाकोस्ट आते हैं और आकर उन्हें कहते हैं कि अब आपको हमारी दुनिया पे आने की ज़रूरत नहीं, अब हम आप पर वार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी ये मूवीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दें।